नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़ और स्वागत करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल आयुरस हीलिंग हब में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हर्ब के बारे में जिसे अपने गुणों के कारण या अपने हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से आयुर्वेद में अमृता के नाम से पुकारा जाता है। अमृता यानी कि जिसमें अमृत के जैसे गुण हों, यानी जिसके सेवन से हमारे शरीर की सभी बीमारियां दूर हो सकें या हम बीमारियों से बच सकें और हमारी आयु लंबी हो सके। जी हाँ, ये हर्ब है गुडुचि, जिसे आमतौर पे लोग गिलोय भी कहते हैं। आपने जरूर गुडुचि या गिलोय का नाम सुना होगा और आयुर्वेद में इससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस बताए हैं। परंतु आज मैं आपको गुडुचि से रिलेटेड 6 ऐसे फंक्शंस बताऊंगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और असरदार हैं। साथ ही साथ मैं जितने भी एक्शंस या गुडुचि के फंक्शंस को यहाँ मेंशन करूंगी वो सब के सब साइंटिफिकली वैलिडेटेड हैं। और एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि गुडुचि का सेवन कैसे करना चाहिए। तो पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ अंत तक वीडियो में जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। मैं आप सबको बताती हूँ कि गुडुचि हमारी बॉडी में क्या एक्शंस करती है। पहला एक्शन जो गिलोय या गुडुचि का बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर। गिलोय जो है बॉडी में इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करती है, अर्थात हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाती है, पावर देती है, इम्यून फंक्शंस को ठीक से होने में मदद करती है। इसलिए जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, अक्सर हम ऐसे लोग देखते हैं, पेशेंट्स भी मेरे पास आते हैं जिनकी इम्यूनिटी लो होती है और बार बार उनको रिपीटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं। कई बार मैं ऐसा भी देखती हूँ कि एक ही इन्फेक्शन बार बार हो रहा होता है, उसकी दवाई लेते हैं, वो ठीक हो जाता है, थोड़े दिनों में फिर वही इन्फेक्शन हो जाता है। या जब सीजन बदल रहा होता है उस समय भी प्रायः बच्चों की इम्यूनिटी या बड़े लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है और इन्फेक्शन जैसे खांसी, गला खराब होना, जुकाम होना, इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। ऐसी सभी कंडीशंस में गुडुचि को लेने से बहुत फायदा मिलता है। गुडुचि बहुत ही उपयोगी है इन कंडीशंस के लिए। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है गुडुचि का वो है एंटीऑक्सीडेंट एक्शन होना। एंटीऑक्सीडेंट एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुडुचि में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसे फ्लेवोनॉइड्स या पॉलीफिनॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये तत्व हमारे शरीर में हो रहे ऑक्सीडेटिव डैमेज को खत्म करते हैं या फ्री रेडिकल्स का जो एक्शन है, फ्री रेडिकल्स से जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचता है उसको खत्म करते हैं। आजकल की लाइफ में जहां पर हम जो भी आहार विहार खा रहे हैं, कितना भी अपनी तरफ से सुरक्षित क्यों ना खाएं, न्यूट्रिटिव वैल्यू हमारे फूड की डे बाय डे कम होती चली जा रही है। उसका कारण यूज होने वाले फर्टिलाइजर्स, पॉल्यूशन और भी एडल्ट्रेशन और भी बहुत सारे रीजंस हैं। इसी वजह से अगर आप किसी डॉक्टर्स इंक्लूडिंग एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं या एक उम्र के बाद वैसे ही आपको डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि आपको एक एंटीऑक्सीडेंट या मल्टीविटामिन को जरूर लेना चाहिए। तो यदि आप केमिकल या सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट के बजाय गिलोय जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। ये बहुत ही गुणकारी है, इसका कोई भी नुकसान नहीं। थर्ड एक्शन की अगर हम बात करें तो गिलोय का जो थर्ड एक्शन है वो है ब्लड प्यूरिफाइंग एक्शन। गिलोय स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन लोगों को स्किन एलर्जीज, इरिटेशन होती है, स्किन में ईचिंग रहती है, अर्टिकेरिया होता है, सफेद दाग होते हैं, उन सभी कंडीशन में गिलोय बहुत अच्छा काम करती है। फोर्थ एक्शन जो गिलोय का बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हेपेटोटॉनिक। हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो दवाई हो, चाहे हमारा खाना हो, उसमें हम अच्छा खाना हेल्दी भी खाते हैं और आजकल फास्ट फूड, अनहेल्दी खाना भी बहुत लोग खा रहे होते हैं। तो हम जो कुछ भी खाते हैं उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद वो सारा फूड या जितना एब्जॉर्ब हो जाता है उसका पार्ट, वो सब फूड जो है लिवर में जाता है जहाँ उसका मेटाबॉलिज्म होता है। लिवर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट से। एक जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है
और एक पार्ट जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। लिवर वैसे तो उसे बाहर निकालता है, पर कई बार जब हम ऐसे पदार्थों की मात्रा ज्यादा खाते हैं जिसमें टॉक्सिन पदार्थ ज्यादा है, तो वो टॉक्सिन्स हमारे लिवर में धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं और एक्यूमुलेट होकर हमारे लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। गुड़ूची का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल है। गुड़ूची लिवर में एक्यूमुलेट होने वाले इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, लिवर सेल्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। आज की मॉडर्न रिसर्चेस में ये पाया गया है कि गिलोय जो है जॉन्डिस के लिए या लिवर डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ जो एक्शन हम गिलोय में देखते हैं वो है गिलोय एंटी डायबिटिक का काम करता है। गिलोय हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। इंसुलिन, जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, यानी कि इंसुलिन बॉडी में सही से काम नहीं कर रहा होता या इंसुलिन की सिक्रीशन सही से नहीं हो रही होती, वहां पर गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। इंसुलिन को सेंसिटाइज करता है और ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स गिलोय का फायदा उठा सकते हैं, गिलोय रोज ले सकते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। सिक्स्थ एक्शन जो गिलोय का है वो एंटी पायरेटिक है। एंटी पायरेटिक यानी कि जो बुखार को खत्म करे। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी स्पेशली वो बुखार जो पुराना हो। कई बार हम देखते हैं कि ऐसा बुखार होता है कि जो किसी दवा से ठीक नहीं होता, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आता कि किस लिए बुखार हो रहा है, क्यों बार बार हो रहा है। ऐसी कंडीशन में गिलोय दे सकते हैं। डेंगू जैसी कंडीशन में जहाँ पे प्लेटलेट काउंट जो है वो पेशेंट का बहुत कम होता चला जाता है, उसमें भी गिलोय प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है और बुखार कम करने में मदद करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि गिलोय के बहुत से फायदे हैं। मतलब मैंने आपको यहाँ 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली वैलिडेटेड फायदे बताए हैं। आइए जानते हैं कि गिलोय का उपयोग कैसे किया जाए। गिलोय का सबसे सिंपल उपयोग तो है कि आप इसके पाउडर का सेवन करें। आप इसके पाउडर की मात्रा 1 ग्राम से 3 ग्राम तक ले सकते हैं। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह से भी पाउडर का इस्तेमाल बताया गया है, जैसे कि आप अपने चिकित्सक से भी परामर्श ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान हो, अगर कोई वातज बीमारी है, आयुर्वेद में बीमारियों की भी कैटेगरीज बनाई गई है, अगर वात दोष की वजह से बीमारी है तो आप गिलोय के पाउडर को घी के साथ ले सकते हैं। देसी घी गाय का होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पित्तज व्याधि है, पित्त तरह की व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, तो गिलोय को आपको मिश्री के साथ लेना है। और अगर कफज है तो गिलोय के पाउडर को मधु यानी हनी के साथ लेना है। जो गिलोय को लेने का तरीका मैं सबसे ज्यादा रेफर करती हूँ, मानती हूँ कि सबसे अच्छे रिजल्ट्स देता है, वो है गिलोय का काढ़ा बनाकर लेना, और वो भी फ्रेश गिलोय का। गिलोय एक तरह की बेल होता है जो कि आम ही पौधों पर मिल जाता है। अगर आप पेड़ों पर, बड़े बड़े पेड़ जैसे आम का पेड़ है, नीम के पेड़ है, इस पर बेल चलती है गिलोय की। गिलोय के पत्ते हार्ट शेप होते हैं। अगर आप अपने माली को भी कहेंगे तो वो आपको फ्रेश गिलोय की डंडियां, स्टेम्स लाकर दे सकता है। अगर आप पहचान करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सिंपल पहचान का तरीका है। अगर आप गिलोय की स्टेम को बीच में से काटते हैं तो चक्र की भांति दिखता है, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये असली गिलोय है या ठीक पौधा आपको मिल रहा है, ठीक स्टेम आपको मिल रही है। तो इस तरह गिलोय की स्टेम के 3-4 छोटे छोटे टुकड़े आप लें फ्रेश गिलोय के, और उसको 2 कप पानी में रात को भिगो के रख दें और सुबह इसको उबालना है। और तब तक उबालना है जब ये 2 कप पानी आधा कप रह जाए, और इसे सुबह और शाम आधा आधा कप ऐसा ही 2 बार लेना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 कप पानी में भिगो के रखें रात को, और सुबह एक उतना उबालिए 1/4 यानी कि 1 कप रह जाए तो आप आधा उसी समय सुबह पी लीजिए और आधा कप वही शाम को पी लीजिए। तो शाम को आपको दोबारा काढ़ा बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गिलोय का जूस भी आता है। गिलोय के जूस का सेवन आप सुबह खाली पेट करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा देता है। इसे आप सुबह आधा कप गर्म पानी में 10 से 20 ml तक की क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो इस तरह आज हमने देखा कि गिलोय के कितने फायदे हैं और गिलोय का उपयोग कैसे लिया जा सकता है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे देखने को मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।